खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। बरेली बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में शिफ्टिंग हुई है। आज हुई कोर्ट से तौकीर को 14 दिन की जेल में भेजा गया है। बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा को शिफ्ट कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल बरेली में बवाल हुआ जिसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और आपको बता दें कि तौकीर रजा ने ही प्रदर्शन का पहले ऐलान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, परमिशन इसकी नहीं थी। और ये कल बवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज ही 14 दिन की जेल के लिए भेजा गया और अब अपडेट मिल रही है कि तौकीर रजा को शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा, पथराव और फायरिंग तक जा पहुंचा। इस हंगामे में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा लोगों पर 11 FIR दर्ज की गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बरेली की इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश हुई। लेकिन यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही अराजकता के खिलाफ एक्शन के लिए जाना जाता है। एक पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुल 11 FIR दर्ज की गई, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। मौलाना तौकीर का नाम 7 FIR में शामिल है। हिंसा वाली जगह से हथियार भी बरामद हुए, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। कुछ लोग जो पूर्व नियोजित थे उनके द्वारा वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को चोटें आई, जिनको इलाज के लिए दाखिल किया गया। वहां से वेपन, खोखे, भारी मात्रा में पथराव की गई चीज़ें और अन्य सारी चीज़ें बरामद की गई हैं, जिसके पर्याप्त वीडियो और फोटो हम पे उपलब्ध हैं। जांच में पाया गया है कि ये पूरी चीज़ें इनके द्वारा कराई गई थीं और उस आधार पर इनको आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और इनके साथ साथ उस घटनाक्रम में शामिल रहे 39 अन्य व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है, जिस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया। पता चला कि हिंसा में बाहरी लोग भी शामिल थे। नदीम नाम का एक शख्स व्हाट्सएप के जरिए उपद्रवियों के संपर्क में था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी सूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वे व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है। फिलहाल बरेली में हालात सामान्य हैं। सभी चौक चौराहों पर पुलिस फोर्स तैनात है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बरेली में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 2 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई है। गृह सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बरेली में मोबाइल और इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए बंद रहेगी। मोबाइल और साथ ही इंटरनेट सेवा बंद की गई है और गृह सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। बरेली हिंसा की जांच के लिए SIT गठित की गई है और SP के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है। SIT को 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। सोशल मीडिया और CCTV की भी मदद ली जाएगी। DIG अजय कुमार साहनी के निर्देश पर SIT का गठन किया गया।
वहीं बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग बेहद जरूरी है। ये भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली में हंगामा करने वालों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि दंगाई शायद भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन है, इसलिए याद दिलाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग जरूरी थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना तौकीर रजा की बुलाई भीड़ ने कल बरेली में धक्का मुक्की की थी। पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए न सिर्फ फौरन दंगाइयों को काबू किया, बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन के साथ साफ संदेश दिया कि नए यूपी में दंगाइयों के लिए पुलिस का एक्शन तैयार है। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बरेली में हुए बवाल मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अभी तक 39 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश जारी है। वहीं भीड़ बुलाने वाले मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं श्रावस्ती पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से बरेली बवाल पर बड़ा बयान दिया और कहा कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती। कोई त्योहार आता है तो उनको गर्मी आने लगती है। आस्था के नाम पर तोड़फोड़ मंजूर नहीं है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ेंगे नहीं तो छूटोगे भी नहीं। सीएम योगी ने उपद्रवियों को चेतावनी भी दी और कहा कि कायरों की तरह बच्चों को आगे कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं।
हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। और वो व्यवहार पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। बरेली बवाल पर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि तौकीर रजा के पीछे आईएसआई कट्टरपंथी देशों का हाथ है, प्रदेश विरोधी और देश विरोधी ताकतों की साजिश है। भी खरीदी की गई कि तौकीर रजा की हैसियत नहीं है, इसके पीछे कट्टरपंथी मुल्क आईएसआई के एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इस कठोर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इनकी नस्लें याद करेंगी, पुश्तें याद करेंगी, और इनकी संपत्ति से जो इन्होंने बवाल किया, दंगा किया, पुलिस के ऊपर पथराव किए, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की, उसका हिसाब चुकता होगा। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने बरेली हिंसा पर नाराजगी जताई। इमरान मसूद ने बरेली में हुए उपद्रव को लेकर कहा कि मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, नमाज के बाद में इस तरह से इकट्ठा होकर उत्पात नहीं मचाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम सड़कों पर आकर इस प्रकार की हरकत करें, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं हम सड़कों पर आकर के, मुझे नहीं समझ में आता ये क्या तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है। ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है और इससे बचना चाहिए। और मैं उलेमा इकराम से भी मौदबाना दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग आगे आकर के इस चीज़ को रोकिए कि ये एक बिला लखनऊ के अंदर आई लव बुलडोजर, आई लव, ये लगना ये क्या तमाशा है? ये आप मिलकर के खेल क्यों खिलवाना चाह रहे हो? कौन लोग इनके पीछे हैं? हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये नफरत का माहौल अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो रहा है। इस नफरत के माहौल को दोबारा जिंदा नहीं किया जाना चाहिए। ये नफरत का माहौल देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया, उनके नाम के ऊपर हम इस तरह की इकट्ठा होकर के किसी सूरत में जायज़ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए, हर सूरत में बंद होना चाहिए।
देवबाद के उलेमा कारी इसहाक गोरा ने बरेली हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रही बात लव जो है वो एक प्यार का नाम है, इसे प्यार ही रहने दिया जाए, इसे अपराध न माना जाए। आजकल लोग जो हैं अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, कोई आई लव मोहम्मद बोल रहा है, कोई आई लव दूसरे धर्मों के लोग भी बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसे एक राजनीतिक इशू या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हिंदुस्तान में मोहब्बत जो है वो प्यार है और हिंदुस्तानी जो है वो प्यार से बने हैं। बहराइच में सीएम योगी ने भेड़िया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मिनट का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जंगल में भेड़िए जैसे 2 जानवर भागते हुए देखे जाने की पुष्टि की है। सीएम योगी ने वन विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि पहले भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन जानवर पकड़ में न आए तो उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गोली मारने में कोई कोताही न बरतें। इसके बाद में वन्यजीव संघर्ष के हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत किट प्रदान की। सीएम योगी ने वन्यजीव संघर्ष में अपनों की जान गंवाने वाले परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। जो भी टास्क फोर्स यहाँ पे 21 टास्क फोर्स बनाई गई है, वे लगातार जागरूक होकर के कार्य करें। पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाएं और वन विभाग की टीम अलर्ट रह करके ये मजरा टोकरी में जिसमें ज्यादा इसका आतंक है, इसके कोने कोने को छानिए। मैं भी एरियल सर्वे कर रहा था, मुझे 2 जगह कुछ वन्य जीव देखने को मिले हैं। खासतौर पर इसमें या सियार भी हो सकता है और हो सकता है कि वह भी हो जिसका आतंक इस क्षेत्र में है, क्योंकि मैंने 2 जगहों पर उसे देखा है, भागते हुए देखा है। अभी जो मैं सर्वे कर रहा था इन्हीं बातों को लेकर कर रहा था। सीएम योगी बलरामपुर के शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे। आज रात सीएम योगी यहीं पर रुकने वाले हैं और कल पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर से। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में पहुंचे हैं। सुल्तानपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस पिता और बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 16 बाइक बरामद की गई है। एसपी की अगुवाई में कोतवाली लंबुआ पुलिस टीम को यह सफलता मिली। ये गैंग भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। दिन में रेकी करने के बाद में रात में घटना को अंजाम देते थे। अधिक इतिहास है इन लोगों का और भी इनके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक तो इन पर कई मुकदमे दर्ज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो है इसमें वो जौनपुर का है, बाकी 3 ये लोकल यहाँ लंबुआ के ही रहने वाले हैं। और ये काफ़ी समय से हम लोग इन लोगों की तलाश में थे, क्योंकि मोटरसाइकिल चोरियों की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो ये थाना लंबुआ पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय सुल्तानपुर द्वारा जो है इनाम की घोषणा की गई है थाना लंबुआ पुलिस टीम को। इटावा में यमुना में कूदकर सुसाइड करने वाले नगर पालिका के क्लर्क राजीव यादव का शव बरामद कर लिया गया है। करीब 29 घंटे बाद में शव बरामद हुआ। राजीव यादव ने प्रमोशन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में चेयरमैन समेत 5 लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया। राजीव के बेटे ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मैं शासन से प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरे पिता को न्याय दिया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए। चेयरमैन के पति, ईओ नगर पालिका इटावा और उनके पेशकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।